जय श्री कृष्ण दर्शकों, कई लोगों का सवाल मैंने पिछली जो वीडियो बनाई पति पत्नी के संबंधों के ऊपर, तो कुछ लोगों का सवाल और कमेंट्स पे मेरे पास आए कि आखिर पति पत्नी का जो भाव है उसका अन्य भाव से संबंध होने पर क्या परिणाम आता है। तो मैंने सोचा इसी संबंध में आज आपके साथ चर्चा की जाए कि आखिर सप्तम भाव स्पाउस का जो भाव है, पार्टनरशिप का जो भाव है, उसका अन्य भाव के साथ संबंध होने पर किस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है। दर्शकों, ये होता है लग्न, प्रथम भाव, तनु भाव, स्वयं का भाव। हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारी शारीरिक संरचना कैसी है, स्वभाव कैसा है, वो लग्न से देखा जाता है। फिर ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये होता है प्रेम का भाव। चतुर्थ सुख का भाव, प्रथम तनु भाव बताया मैंने, दूसरा धन भाव, पराक्रम भाव, सुख का भाव, सुखेश, माता का भाव भी होता है ये। पंचम प्रेम का भाव, प्रेम संबंधों का भाव, शिक्षा का, संतान का, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का होता है। सप्तम भाव होता है पति और पत्नी का, ये होता है सप्तम भाव। ये हम स्वयं और ये हमारी शक्ति, प्रत्येक भाव की शक्ति उससे सप्तम भाव से देखी जाती है। तो जब ये हमारा भाव है तो हमारी शक्ति, हमारी स्पाउस, हमारी जो पत्नी है या स्त्री है तो उसका पति है। एक दूसरे के साथ सहयोग के द्वारा ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ये आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, हमारी जो शक्ति है वो सप्तम भाव है और सप्तमेश का लग्न के साथ संबंध हो जाता है। अगर किसी कुंडली में सप्तमेश लग्न में बैठ जाए या लग्नेश सप्तम में बैठ जाए या फिर इन दोनों भाव के स्वामी, स्वामी का मतलब आप समझते ही हैं। अगर यहाँ पर मिथुन लग्न है तो चतुर्थ भाव में कन्या राशि हुई और यहाँ पर धनु राशि हुई, तो बुध और गुरु का संबंध अगर कहीं भी कुंडली में पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, दशम भाव में, नवम भाव में, एकादश भाव में, धन भाव में कहीं पर भी साथ बैठ जाते हैं, 4, 8 और 12 को छोड़कर, तो दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा मधुर संबंध बनता है। दोनों का तालमेल, दोनों का संबंध बहुत ही मधुर रहता है, दोनों में प्रेम बना रहता है। अगर ये संबंध पंचम भाव में हो जाता है, गुरु बुध साथ में बैठ जाते हैं। गुरु बुध मैंने यहाँ उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों संयुक्त रूप से अगर पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो दोनों में प्रेम रहता है, प्रेम विवाह के योग भी बनते हैं और दोनों के बीच में मधुर संबंध रहता है। एक दूसरे के बिना मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होता है। भले ही कितना ही विवाद, तनाव की स्थिति आ जाए, लेकिन वो अलग नहीं हो पाते हैं और प्रेम से रहते हैं। अगर इस पर गुरु की दृष्टि हो जाती है, जैसे यहाँ पर अगर वृषभ राशि है तो यहाँ वृश्चिक राशि आएगी, तो शुक्र मंगल की युति अगर पंचम भाव में हो जाती है, उस पर गुरु की दृष्टि, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो गुरु उसको पंचम भाव से, सप्तम भाव से, नवम भाव से देख लेता है। तो उन दोनों के बीच में मधुर संबंध रहते हैं और वो दोनों कभी जीवन में अलग नहीं हो पाते, हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्टेबल रहता है। अगर यही युति नवम भाव में हो जाती है, लग्नेश और सप्तमेश नवम भाव में बैठ जाते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेम संबंध है वो विधि विधान के साथ अरेंज मैरिज में तब्दील हो जाता है। धार्मिक क्रियाओं के द्वारा उनका विवाह होता है, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं, दोनों साथ रहते हैं, धार्मिक भावनाएं होती हैं, मर्यादा में रहना पसंद करते हैं और दोनों में अत्यधिक प्रेम रहता है। अच्छी युति मानी गई है।
लग्नेश और सप्तमेश का नवम भाव में जाना, यही दशम भाव में अगर जाता है तो कर्म क्षेत्र में एक दूसरे के लिए सपोर्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना कर्म क्षेत्र में, और एक दूसरे को मोटिवेशन करते हैं। ये होता है लग्नेश और सप्तमेश का दशम भाव में। ये एकादश में चले जाते हैं तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध होते हैं, मित्रता संबंध होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का सहयोग से चलते हैं। इनके अंदर कॉम्बिनेशन या फिर लाइजनिंग बहुत अच्छी होती है। ये तो है, मैंने आपको बताया लग्नेश और सप्तमेश का संबंध। यही सप्तमेश अगर छठे भाव में चला जाता है, ऐसी परिस्थिति में इसके विपरीत हो जाता है। दोनों के बीच शत्रुवत व्यवहार रहता है, दोनों एक दूसरे से भले ही प्रेम हो, अच्छे संबंध हो, अगर लग्नेश सप्तमेश दोनों साथ बैठे हो लेकिन छठे भाव में चले गए, दोनों का प्रेम है, तालमेल है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन न चाहते हुए भी शत्रुवत व्यवहार एक दूसरे के साथ हो जाता है। एक दूसरे के लिए वो बुरा कर जाते हैं, ना चाहते हो, दिल से कभी उनका बुरा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी उनके क्रियाकलापों के द्वारा या कुछ व्यवहार के द्वारा इस प्रकार का कार्य हो जाता है, कृत्य हो जाता है कि वो एक दूसरे का बुरा कर बैठते हैं। शत्रुवत व्यवहार एक दूसरे के साथ हो जाता है। वाणी के द्वारा भी हो सकता है, 10 लोगों में बैठे हुए हैं और एक दूसरे का अपमान कर देते हैं, ये हुआ शत्रुवत व्यवहार। अष्टम भाव में चले जाता है तो उनका प्रेम का हास हो जाता है। वो जो प्रेम, अगाध प्रेम उन दोनों के बीच में है, वो धीरे धीरे उन खुद का नुकसान करता है। बार बार भले ही एक दूसरे की चाहत रखते हैं, लेकिन कृत्य ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे का नुकसान हो जाता है। यही संबंध 12वें भाव में चला जाता है तो ये इस सुख का हास हो गया। लग्नेश और सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना हालांकि अच्छा माना गया है। अच्छा यूँ माना गया है कि ये भी सैया सुख का भाव है, सेक्सुअल रिलेशन का भाव है, तो उन दोनों के बीच में संबंध में मधुरता लाता है। लेकिन कई बार न चाहते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन साथ नहीं रह पाते हैं क्योंकि द्वादश भाव से संबंध हो गया, दोनों को अलग कर देता है। ये होता है लग्नेश और सप्तमेश का संबंध। एक दूसरे के साथ मेड फॉर ईच अदर, दोनों के बीच में बहुत अच्छा, बहुत कम देखने को मिलता है लग्नेश और सप्तमेश साथ में बैठे हुए हैं। अगर युति संबंध है तो श्रेष्ठ है, दृष्टि संबंध है, एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर ये 6-8-12 संबंध बना लेते हैं तो इस संबंध में नुकसान देखने को मिलता है, हास देखने को मिलता है। और यही संबंध केंद्र या त्रिकोण में है तो दोनों के बीच में मधुर प्रेम संबंध जीवन भर रहता है, एक दूसरे का साथ देते हैं, सपोर्ट काम करते हैं, शक्ति बनते हैं और विकास करते हैं। यही सप्तमेश अगर चतुर्थ भाव में चला जाता है तो पति उसके लिए सुख का कारक बन जाती है, उसके लिए पथ प्रदर्शक का कारक बन जाती है, वो उसे मार्गदर्शक काम करती है क्योंकि इस भाव से दशम गया है। लग्न से चतुर और अपने भाव से दशम जाने से वो सपोर्ट का काम करती है। इस प्रकार ये एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं और सुख समृद्धि की अपने जीवन को, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों, आज हमने बात की पति पत्नी के संबंधों के ऊपर। दोनों के बीच में जो मधुरता है, अगर लग्नेश और सप्तमेश एक साथ बैठे हैं तो दोनों के बीच में मधुर संबंध बने रहेंगे। और ये दोनों अगर 6-8-12 में जाते हैं तो उस मधुरता में कमी आती है। दर्शकों, आज हमने बात की इन दोनों संबंधों के ऊपर। एक नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।